नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल भारतीय बाजार ऊपर या नीचे, ये मैं डिस्कस करूं उससे पहले मैं एक अपडेट शेयर करना चाहता हूं जो कि बेहद पॉजिटिव है। एक्चुअली में क्या हो रहा है, हर दिन एक खबर नई बन जाती है। अब समझ में नहीं आ रहा ट्रस्ट किस पे करें। कल मैंने आप सभी के साथ शाम को एक न्यूज शेयर करी थी कि ईरान कह रहा है आप अपनी शिप्स को लेकर जाओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, लेकिन मेरे को पेमेंट युआन में चाहिए, डॉलर्स में नहीं चाहिए। और जो मेरे को चाइनीज युआन में पेमेंट करेगा वो शिप्स मैं जाने दूंगा, ऐसा ईरान की तरफ से कमेंट आया। जिसके बाद क्या क्या हो सकता है वो सब मैंने डिस्कस किया आप सभी के साथ। अभी खबर कुछ और आ रही है, अब न्यूज आ रही है, ऑफिशियल है दोस्तों, ऐसा नहीं अनऑफिशियल है। ये ऑफिशियल न्यूज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं और ये पॉजिटिव है एक तरीके से। अब अगर ये न्यूज मार्केट फोकस में लेकर आ जाए तो भारत का बाजार ऊपर जाना चाहिए। अगर ये न्यूज फोकस में आए तो न्यूज क्या है वो बताता हूं। ईरान फॉरेन मिनिस्टर सेज दैट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन। ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन है, खुला है, ठीक है, लेकिन दैट इज ओनली क्लोज्ड to those who are attacking us and their allies, other are free to pass। तो ईरान कह रहा है कि जो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं या हमारी मिलिट्री वगैरह पे हमला कर रहे हैं, केवल उनके लिए ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, बाकी सबके लिए ओपन है। आप आओ और अपना व्यापार करो, नो टेंशन एट ऑल। दैट मीन्स इनडायरेक्टली वो यूएस, इजरायली या कुछ और जगहों को स्पेशली कह रहे हैं कि इन्हें हम पास नहीं होने देंगे, बाकी सब फ्री टू पास है। अब अगर ये न्यूज सच है तो फिर मार्केट को कोई टेंशन ही नहीं ना भाई। कच्चा तेल गिरना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज को आपने अलाउ कर दिया एक तरीके से, और अगर मैक्सिमम कंट्रीज को अलाउ कर दिया तो कच्चा तेल घटना चाहिए। बट ये इंस्टेंटली नहीं घटेगा क्योंकि प्रोडक्शन कट हुआ है बड़े लेवल पे। ये जो न्यूज है ये अच्छी है। अब ऐसे में एक दो न्यूज ऐसी आ जाए कि हम प्रोडक्शन दोबारा बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रूट इस्तेमाल करने दिया जा रहा है, तब कच्चा तेल बड़ी तेजी से गिर सकता है और मार्केट तेजी से भाग सकते हैं। तो प्रोडक्शन की खबर और आ जाए ना तो मजा आ जाएगा, बट वो अभी तक तो नहीं दिख रही है, ठीक है। तो अगर मार्केट में ये सच है कि भैया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के द्वारा आप ले सकते हो क्रूड, तो मेरे को लगता है प्राइस जहां से ज्यादा ऊपर नहीं जाने चाहिए, धीरे धीरे कंट्रोल में आने चाहिए। अब देखो करीब 15-16 मिलियन बैरल पर डे का कट हुआ है, वो छोटी बात। अभी ऑलमोस्ट 7 मिलियन बैरल तक की मैंने न्यूज पढ़ी थी, थोड़ा और कट आया तो 10 मिलियन बैरल तक कट आ गया है। अब 10 मिलियन बैरल कट हो गया तो बड़े लेवल पे कट हो चुका है, अब वो वापस प्रोड्यूस करने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए। तो वो जो कट हुआ है उससे डिमांड और सप्लाई थोड़ा तो कहीं ना कहीं लेवल पे दोबारा पहुंचेंगे। पहले डिमांड ज्यादा नहीं थी, सप्लाई ज्यादा थी, अभी सप्लाई कट होने की वजह से हो सकता है मैच कर जाए, जिसकी वजह से कच्चा तेल थोड़ा दिन ऊपर रह भी सकता है। बट ये न्यूज अपने आप में बेहद पॉजिटिव है। अब मैं आता हूं आप सभी के साथ डेटा पे। FIDIs का डेटा, FIs ने सुपर डुपर बड़ी बिकवाली करी थी फ्राइडे, और DIs ने बड़ी खरीदारी भी करी है। ये एकदम क्लियर कट है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, और ये चल रहा है लगातार। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी तक तो नेगेटिव था, लेकिन अब मेरे को लगता है यहां से कहीं ना कहीं ये जो खबरें अब धीरे धीरे आ रही हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिलीफ की आ रही हैं। तो मेरे को लगता है बाजार यहां कहीं बेस बनाना चाहिए। हो सकता है एक दो दिन पैनिक और आ जाए, बट इवेंचुअली बेस बनेगा तो फिर तेजी की खबर हमें मिलनी चाहिए जल्दी ही। गिफ्ट निफ्टी तो 50 पॉइंट ऊपर है, 23,255, बट गिफ्ट निफ्टी मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर करता है कि मार्केट कौन सी खबर पे ज्यादा रिएक्ट करेगा। पहले, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन हुआ है। दूसरा, केवल युआन करेंसी में ट्रेड करोगे तो चलेगा। तीसरा, जो खग आइलैंड है उस पर यूएस का अटैक, किस चीज पे बाजार रिएक्ट करेगा ये देखना है। मेरा मानना यह है कि जो इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है भारत के लिहाज से, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ओपन हो रहा है तो फिर आई थिंक रिकवरी आनी चाहिए। फिर प्रॉब्लम फाइनेंशियल लेवल पे रह जाएगी, क्योंकि अभी भी कच्चा तेल सस्ता होने के चांसेस इतनी आसानी से तो नहीं दिखते हैं बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन कट। बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कट हुआ है, तो ये थोड़ा समझने में है हेरफेर, लेकिन मेरे हिसाब से आप समझ रहे होगे। देखो, हमारी प्रॉब्लम है तेल का महंगा दाम और गैस का ना आ पाना। अब गैस का आ पाना भी हो सकता है और तेल का आना भी होगा, लेकिन महंगा अभी भी हम पे कर रहे हैं। महंगा पे कर रहे हैं तो फाइनेंशियल लेवल पे तो इंपैक्ट है, बट ये नहीं होगा कि आ ही नहीं पा रहा, यहां रिलीफ मिल जाएगी। और महंगा सस्ता तब तक नहीं होगा, सस्ता महंगा, जो महंगा है वो सस्ता तब तक नहीं होगा जब तक प्रोडक्शन दोबारा से नहीं बढ़ जाता। अब चलते हैं थोड़ा
ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। तो अमेरिका के बाजार में भी हल्की गिरावट देखी हमने फ्राइडे को, यूरोपियन मार्केट्स भी नीचे थे और एशियन मार्केट्स तो थे ही नीचे, वो तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं आप सभी के साथ। और कोई बड़ी न्यूज़ के बारे में बात करें तो वो यही है कि खग आइलैंड पे जो यूएस ने अटैक किया है, आई थिंक उसको लेकर ईरान कहीं ना कहीं बदले की भावना में आएगा दोबारा से और सोचेगा कुछ बड़ा करने के लिए। ईरान थ्रेटन्स टू रिटेलिएट अगेंस्ट नेबर्स, ट्रम्प कॉल्स ऑन कंट्रीज फॉर हेल्प। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं इस समय अगर मैं आपको बताऊं तो। ओवरऑल क्रूड देखें तो वो आपके लिए हायर एंड पे ही बंद हुआ था $103 पे, यहाँ पे थोड़ा रिलीफ मिलना चाहिए। गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखने को मिली थी। तो ये पूरा मार्केट है इस समय। नीचे में सपोर्ट लेवल की बात करें तो 23,200 दिखता है, 23,000 भी है फिर, और आसपास सपोर्ट फिर है नहीं 22,200 22,500 से पहले। बट मेरे को लगता है बाजार यहाँ से यहीं कहीं 1-2% आसपास बॉटम बनाने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि ज़्यादातर खबरें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को लेकर पॉजिटिव आ रही हैं। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।